हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जैव विविधता तप्त स्थल। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो यहाँ से भी बहुत से प्रश्न बनते आए हैं सामान्य अध्ययन में। और जो है पर्यावरण विज्ञान का भी एक विशेष महत्व है सामान्य अध्ययन में। तो सामान्य अध्ययन में भी बहुत से प्रश्न बनते हैं इन क्षेत्रों से। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी लेंगे कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। देखिए, जैव विविधता तप्त स्थल वे क्षेत्र होते हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और इन क्षेत्रों में दुनिया की वनस्पतियों की 50% स्थानबद्ध जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब भारत में ये जैव विविधता के कौन-कौन से क्षेत्र हैं, तो इनको हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं। तो कुल संख्या कितनी है पूरे संसार में देखा जाए जो है हॉटस्पॉट की, तो वह 36 है। ठीक है, और सबसे पहले इस जो है शब्द का, इस जो है मतलब कॉन्सेप्ट का किसने जो है अध्ययन किया और जो है दुनिया के सामने उसको पेश किया, तो वो थे नॉर्मन मेयर्स, जिन्होंने जो है एनवायरमेंटलिस्ट में 1988 और 90 में इस चीज़ को जो है पेश किया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो भारत में ये कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, यानी कि हॉटस्पॉट कितने हैं भारत में। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि भारत में ये 4 हैं इनकी संख्या। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैप से जान लेते हैं, फिर थ्योरी से हम इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हिमालय। हिमालय ये है जो है पहला जो है तप्त स्थल। देखिए, तप्त स्थल मतलब कि हॉट स्पॉट 4 हैं, है ना? तो इसमें जो है संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हमने केवल एक आपको बताने के लिए ये स्टार्ट किया। तो हिमालय से जानते हैं। ठीक, तो हिमालय का विस्तार जो है देखा जाए तो ये भारत के उत्तर से लेकर के और ये यहाँ पर जो है उत्तर पूर्व तक ये विस्तृत है। तो इसका जो है हिमालय का ये वाला भाग जो है हॉटस्पॉट के अंतर्गत ये आता है। अब इसमें कौन-कौन से राज्य हैं भारत के, तो एक तो सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, तो ये हिमालय हो गया जो है तप्त स्थल। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो है पश्चिमी घाट श्रीलंका तप्त स्थल, यानी कि इसका जो विस्तार है ये पश्चिमी घाट से होते हुए श्रीलंका तक चला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडो बर्मा जो है तप्त स्थल। इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने ये डॉट कर दिया है। तो देखिए क्या है कि ये जो तप्त स्थल हैं, ये भारत की सीमा के बाहर तक जो है विस्तृत हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इंडो बर्मा का जो विस्तार है वो इंडो मतलब कि बर्मा जो देश है इसको म्यांमार कहते हैं। इसके अलावा अन्य देशों तक भी इसका विस्तार है। तो इंडो बर्मा जो तप्त स्थल है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो भारत में मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिज़ोरम हो गया। इनमें जो है इंडो बर्मा जो है तप्त स्थल का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी इसका विस्तार पाया जाता है, और निकोबार के आधे क्षेत्र तक ये इंडो बर्मा का विस्तार है। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें कौन-कौन से देश आते हैं? एक तो भारत देश है ही, फिर है म्यांमार है, वियतनाम आता है और लाओस आता है, फिर थाईलैंड भी आता है और कंबोडिया भी आता है, जो है इंडो बर्मा जो है तप्त स्थल में। ठीक? फिर बात करते हैं सुंडालैंड की। तो सुंडालैंड भी ये तप्त स्थल के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार कहाँ तक है? देखिए, सुंडालैंड जो है इसका निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी इसका विस्तार पाया जाता है, यानी कि भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है दक्षिणी जो ये थाईलैंड है देश, इसका दक्षिणी भाग भी इसी के अंतर्गत आता है, सुंडालैंड के अंतर्गत। ठीक? तो मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, ब्रुनेई आता है, इंडोनेशिया के जो है इस सुंदरलैंड ये तप्त स्थल के अंतर्गत ये आने वाले देश हैं। ठीक है, तो ये मैप से आपने जाना कि भारत में ये कितने हो गए हॉटस्पॉट। एक तो हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, सुंडालैंड हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। अब हम जान लेते हैं थोड़ा थ्योरी इसकी।
तो 36 हैं ये कुल मिलाकर के, लेकिन भारत में 4 हैं। नॉर्मन जो है मेयर्स ने सबसे पहले इसका इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो हिमालय की बात करें तो जो हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। और पूर्वी हिमालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर वनस्पति की 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्तनधारी जो जीव होते हैं इसकी 300 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ हैं, तो 997 प्रजातियाँ हैं। तो प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं कि हिमालय तप्त स्थल जो है, यहाँ पे ये पाए जाने वाले जीव कौन-कौन से हैं? तो प्रश्न बन के आता है ना कि उड़न गिलहरी ये किस तप्त स्थल में पाया जाता है? तो किस तप्त स्थल में पाया जाएगा? ये हिमालय में पाया जाता है। और भी जीव हैं जैसे जो है हिमालयी ताहर हो गया, फिर सुनहरा लंगूर हो गया, इसके बाद जो नाम आया है वह है हुलॉक गिब्बन, ठीक है? और पिग्मी हॉग है, फिर उड़न गिलहरी है, फिर ताके नहीम तेंदुआ है, और ताके नहपी गोंगे जो है डॉल्फिन है। देखिएगा ये जो डॉल्फिन का नाम आया ये और उड़न गिलहरी और सुनहरा लंगूर, यहाँ से बहुत से प्रश्न बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और हिम तेंदुआ भी पूछा गया है जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये हिमालय जो हो गया तप्त स्थल, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट की। तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई है इसकी 80 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये भारत के पश्चिमी भाग में जैसे मतलब विस्तृत है। तो जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये भारत में जो है कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। और जानकारी लेते हैं तो एक गोंडवाना लैंड की जैव भौगोलिक संरचना है, एक पहाड़ों की श्रृंखला है ना। और स्थानीय नाम इसका क्या है? सह्याद्री, ठीक। तो स्थानीय नाम इसका जो है क्या है? ये सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ताप्ती से होती है। ताप्ती नदी है ना, तो गुजरात से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक चला जाता है। और इस हॉट स्पॉट की यानी कि पश्चिमी घाट की कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर, ठीक। शुरुआत कहाँ से होती है? ताप्ती से। अंत है इसका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, आगे श्रीलंका तक ये चला जाता है। और इस पश्चिमी घाट में जो है कई दर्रे भी हैं, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो है पालक्कड़ यानी कि पाल घाट, जो कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। और ये जोड़ता किन दो राज्यों को है? ये तमिलनाडु और केरल को। ये सबसे चौड़ा जो है दर्रा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, जैसे जो है अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अनामलाई है और पलानी है ना, मेघमलाई है। फिर जो है कार्डामोम की पहाड़ियाँ हैं, जो कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर साइलेंट जो है वैली, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। न्यू अम्बरलम के जंगल भी हैं, और वायनाड और कोडागू, शिमोगा और कनारा। इसके बाद है जो है कोंकण, महाबलेश्वर और खंडाला। और इन जगहों में जो है पौधों की विविधता वाले क्षेत्र हैं ये, ठीक है। इसमें जो है पौधों में बहुत सी विविधता देखने को मिलती है। और अनाईमुडी जो है ये जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी ढलान पर वो बात करें, ये जो आप देख रहे हैं मैप में देख लीजिए एक बार, तो जो पश्चिमी घाट का जो ये जो हो जाएगा ढलान, ये पूर्वी ढलान हो जाएगी। ये पश्चिमी ढलान, ये पूर्वी ढलान हो जाएगा। तो पश्चिमी ढलान में जो है चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और इन वनों में कौन-कौन से पेड़ हैं? रोज़वुड पाया जाता है, और महोगनी पाया जाता है, और देवदार ये पाया जाता है, ठीक है। और इसके जो है पूर्वी ढलान पर यानी कि इस वाले भाग में कौन-कौन से जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। सागौन, शाल, शीशम, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अब जीव की बात करें, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो नीलगिरी जो है मार्टन, स्ट्राइप जो है नेवले, और इसके बाद है इंडियन ब्राउन नेवले और लेपर्ड कैट, नीलगिरी ताहर, शेर पूँछ वाला जो है मैकॉक बंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकॉक बंदर यहाँ पाया जाता है, ठीक है। और इसी पश्चिमी घाट में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 13 राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ध्यान रखना है आप लोग को। बहुत ही देखिए पश्चिमी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत से प्रश्न भी बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडो बर्मा की। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये इंडो बर्मा जितना भी रेड वाला क्षेत्र है, यहाँ भी अंडमान में भी ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। तो इंडो बर्मा की बात करें तो पाई जाने वाली यहाँ पर जो है चूना पत्थर की जो संरचनाएँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ये पारिस्थितिकी प्रणालियों का समर्थन करती हैं, जो कि एक विशेष
विशेषता है यहाँ की विशेषता है, जिसमें स्थानिकता का उच्च स्तर पाया जाता है और विशेष रूप से यहाँ पर जो है पौधों और सरीसृपों और मोलस्का जो संघ होता है उसमें घोंघा आदि जीवों के बीच ये जो स्थानिकता इसमें पाई जाती है। तो इंडो बर्मा का नाम आप लोग को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सुंडालैंड की, ठीक है। तो सुंडालैंड जैसा कि मैंने बताया था, पूरा इंडोनेशिया, ओके, और थाईलैंड यानी कि दक्षिणी थाईलैंड भी, मलेशिया है, सिंगापुर है और ब्रुनई इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना है, इंडोनेशिया का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है, सुंडालैंड के अंतर्गत। यहाँ पर विशिष्ट प्रजातियों का जो है आवास पाया जाता है, जैसे आर्गुटान है, जो है पिग जो है टेल्ड, यहाँ लंगूर पाया जाता है, ठीक है, पिग टेल्ड लंगूर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है जावा, सुमात्रा, राइनो यहाँ पाए जाते हैं, जो है गैंडे। और इसके बाद है जो है बोर्नियो का यहाँ पर जो है प्रोबोसिस जो है बंदर पाया जाता है, ठीक है, बोर्नियो का प्रोबोसिस बंदर पाया जाता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है, जो है रैपलेशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और सुंडालैंड की सबसे बड़ी विशेषता जो है ये है रैपलेशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है और इसका जो आकार होता है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये यहाँ की विशेष जो है उपस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जितना भी आप लोगों ने जाना कि भारत में जो है कितने ये हो गए तप्त स्थल, तो वो हो गए 4, ठीक। तो कुछ अच्छा यहाँ पे जो ये जीवों के नाम मैंने बताए हैं, इन इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि ये जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, एक हिमालय हो जाएगा, इंडो बर्मा हो जाएगा, सुंडालैंड हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो कि जो है श्रीलंका तक चला गया है। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण विज्ञान से बहुत से प्रश्न सामान्य अध्ययन में जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग को विशेष तौर पे इसको फिगर बना करके नोट डाउन कर लें, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आपको जो है बड़ी एक जो है हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का अपना कंटेंट। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।